संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के आदिवासी क्षेत्र में रामलीला कराने पर पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने सवाल उठाते हुए कहा कि रामलीला सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में ही क्यों, रामलीला प्रदेश भर में होनी चाहिए। वहीं रामलीला कराने के नाम पर आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी धर्म की आड़ में वोटों की राजनीति कर रही है। बीजेपी आदिवासी लोगों की समस्याओं का समाधान करे, ना कि उन पर राजनीति करे। इस प्रकार मध्य प्रदेश से के उषा ठाकुर जी संस्कृति मंत्री जी ने कहा है कि हम आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेंगे। प्रदेश में सिर्फ आप आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन क्यों करना चाहते हैं? क्या पूरा प्रदेश में बाकी जगह रामलीला नहीं दिखाना है? तो ये एक सूची समझी भाजपा की रणनीति है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है आदिवासी क्षेत्र का, उसको हम कैसे टर्न आउट करें। उन्हें पता है कि गई सरकार हमारी आदिवासियों के कारण नहीं बन पाई, तो ये सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आपको आदिवासियों के विकास की बात करने, उनके तालाब लाए, सड़क लाए, बिजली लाए, उसकी बात करें, वो तो है नहीं, वो बात करना ही नहीं चाहते। आप रामलीला से क्या विकास कराना चाहेंगे? रामलीला के आयोजन पर उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति की स्थापित हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग लगातार काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को राम शब्द से ही घृणा का भाव आता है। ऐसे कार्यक्रमों में कांग्रेस को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय शिवराज जी की सरकार है और भारतीय संस्कृति स्थापित हो, इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग कार्य करता है। रामलीला का आयोजन है, मुझे लगता है कि राम शब्द से ही कांग्रेस को एक ऐसा घृणा का भाव आता है। उनको रामलीला शब्द क्यों? तो वहाँ कोई शराब नहीं परोसी जा रही, कोई वहाँ डांस पार्टियाँ नहीं हो रही हैं। अगर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो और कांग्रेसियों को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके वो भी हिस्सा लें और भारत की संस्कृति के साथ जुड़े रहें। मध्य प्रदेश में या देश में कांग्रेस पश्चिम संस्कृति को स्थापित करने का काम जरूर कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने का काम निरंतर करती रहेगी।